जा रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस है, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं। मैं तेरी बहू को देखना चाहती हूँ, मना नहीं करना। तुझे मेरी कसम। ठीक है बा। ये मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ की बेटी है, लेकिन अभी ये मेरी लाडली दिया है। मैंने करण के लिए एक अच्छी सी लड़की नजर में रखी है। कौन है लड़की? मिताली। आपको क्या लगता है मिताली दीदी मान जाएगी? अरे ये बात का एक्सपीरियंस किस दिन काम आएगा? हाँ वाओ दीदी, इस दुनिया में कितने हैंडसम लड़के हैं। ऋतिक, शाहरुख, सलमान, आमिर, विवेक, लेकिन मेरे लिए कोई हैंडसम लड़का नहीं है। ओहो, तेरे लिए भी एक हैंडसम लड़का होगा, जरूर होगा। किधर से होगा? सब तो मैरिड है। शाहरुख मैरिड, ऋतिक मैरिड, वो आमिर वो भी मैरिड। तो और एक हैंडसम लड़का है ना, वो हमें शॉपिंग मॉल में मिला था, लेकिन धत वो भी मैरिड है। अरे हाँ दीदी, वो हम मैच खेल रहे थे ना, तो हमारा बॉल जाके वो गाड़ी से जाके टकराया। वो गाड़ी में वो ही हैंडसम अपनी सीमा दीदी के साथ बैठा था। हाँ, और सीमा दीदी ने मेरे को बोला भी कि आपको फोन कराने का। मुझे फोन करने के लिए कहा? हाँ। तू भी अजीब भुलक्कड़ है। मैं अभी सीमा को फोन करती हूँ। वो क्या सोच रही होगी? घर पे बोला ना फोन करने के लिए? हाँ। तू भी ना अजीब लड़की है। हेलो। हेलो, सीमा जी, मैं मिताली बोल रही हूँ। मिताली, कैसे हो? भाई मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, मैं तुम्हें थैंक करना चाह रही थी। थैंक मी? किस लिए? अरे तुमने शादी में मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। प्यारे लोगों के लिए प्यारा गिफ्ट ही दिया जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा बताओ, मेरे घर कब आ रही हो? जल्दी आ रही हूँ, क्योंकि मैंने एक जॉब कर ली है, रेडियो जॉकी की। वो आपके घर के पास ही है। ओके, बाय। बाय। अरे मिताली, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे आप सोच रही होगी कि कैसे गले पड़ू लड़की है ये, जब देखो आ जाती है। हाँ भाई, यही सोच रही थी मैं। तुम भी ना मिताली। अरे भाई, तुम आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिया दिया कहाँ है? मेरा मतलब है, क्या वो सो रही है? नहीं नहीं, अभी तो मेरे साथ ही थी, फिर फोन आ गया और फिर मैं यहाँ चली आई। अब एक मिनट। सुरेश, दिया को लेके आना। हाँ बोलो। दरअसल मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। जानती हैं क्यों? क्यों? देखिए ना, जब भी आती हूँ तो दिया से मिलती हूँ। एक्चुअली मैं बच्चों पर एक किताब लिख रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रोज दिया से मिलने आ सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। जी? तुम भी ना मिताली, कैसी बातें करती हो? अरे दिया तुम्हारी बेटी जैसी है। सीमा जी, थैंक्स। लो आ गई हमारी छोटी बेटी दिया। मैम साहब, आपका फोन। अच्छा मिताली, मैं अभी आती हूँ। दिया को तो देते जाइए। आंटी के पास जाऊंगी। मैं भी आई। हाँ दिया। हेलो। दिया नाम है ना तुम्हारा? बहुत अच्छा है। कितना देखा हुआ ये सब लगता है, कितना सुना हुआ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? क्यों याद नहीं आता है मुझे? क्यों याद नहीं आता है मुझे?
क्यों याद नहीं आता? क्यों? भाई कोई रॉन्ग नंबर। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तंग तो नहीं किया उसने? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं चलती हूँ। अरे भाई तुम तो वाकई बहुत खुदगर्ज हो। हाँ, ऐसा लगता है मानो तुम सिर्फ दिया को मिलने आती हो, मुझे नहीं। जी नहीं, मैं कल फिर आऊंगी ना दिया से मिलने। चलो बेटा, आंटी को बाय बाय बोलो। टाटा 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 बाय बाय। मैं चलती हूँ। भगवान, मैं नहीं जानती कि आपकी ये क्या लीला है। क्यों मुझे आपने उस बच्चे से मिलवाया? सीमा जी के घर पर जो बच्ची है वो कौन है? मैं नहीं जानती, लेकिन बार बार मुझे उसके पास जाने को, उसे थामने को, उसे प्यार करने को दिल करता है। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। भगवान, मेरा क्या रिश्ता है उससे? और अगर कोई रिश्ता है भी तो सीमा जी के कारण, या उनके पति के कारण, या उस बच्चे की माँ के कारण हो सकता है। लेकिन मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। लेकिन फिर भी मैं उस बच्चे की तरफ खींची चली जाती हूँ। मेरी मदद कीजिए भगवान। मिताली दीदी, आपको क्या हुआ? मिताली, अच्छा हुआ तू आगे बेटे। चिकना माँ को क्या हुआ है? अभी मैं क्या बोलूं, माँ को मेसी हार्ट अटैक हुआ है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता माँ, कुछ नहीं हो सकता। मिताली, अब मैं चंद घंटों की मेहमान हूँ। मिताली, मैं नहीं जानती अब मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। मिताली, जाते जाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ कहिए माँ, क्या चाहती है? आपके लिए तो मेरी जान तक हाजिर है। मिताली, मेरी बात मानेगी? मेरे करण से शादी कर ले। इस घर की बहू बन जा। वादा कर मेरी बात मानेगी ना? तुझे मेरी कसम, मेरी बात मान जा। वादा कर मिताली। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। अब आप चुप हो जाइए। बस, अब मैं सुकून से मर सकूंगी। जिगनाड़ी ला। मिताली, बेटे ये कंगन ले, ये तेरे लिए है बच्ची। ये मैंने मेरे करण की बहू के लिए बनवाए। तुम अपने पास रखना। देख, ले बेटा, ये शगुन के कंगन है। हाँ, तो इसे पहनना, बहुत सुखी रहना। कोनो काम बाद में करना, पहले दूध पी लो। चलो। શું દૂધ પી લો નથી પીવું મને તો। तू भी कमा ले, काम बाद में कर ना। चल दूध पी ले पहले, चल रख दे सो। आप जाओ, मैं पी लूंगा बाद में। ठीक है, जाओ। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? आज तो कमाल ही हो गया। पागल हो गई है क्या? बता बस, ये बात क्या है? हंस क्यों रही है? मुझे लगता है ये पागल हो गई है। अरे थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकती? हमारी माँ कंसोल नहीं, कंट्रोल। अरे वही तो कहा मैंने। अभी बात क्या है? बोलेगी कि खी 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 करती रहेगी? देख जिगना, तेरा हंसने का दौरा खत्म हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो करण भैया, मुझे
मुझे मिताली पसंद है। क्या? अरे मतलब मुझे मिताली दीदी तुम्हारे लिए पसंद है। तो मैं क्या करूं? चलो अभी बोलो मत, हाँ? हमें बा ने सब बता दिया है कि तुम मिताली को पसंद करते हो। ये बा भी ना। बेटा, लेकिन तुम तो खुश हो ना? मम्मी, आपकी पसंद और मेरी खुशी से क्या होता है? मिताली को भी तो ये रिश्ता मंजूर होना चाहिए ना? अरे मिताली को ये रिश्ता मंजूर है। क्या? क्या? वही तो मैं कब से तुम लोगों को कहने की कोशिश कर रही हूँ। बा ने क्या सुपर हार्ट अटैक की एक्टिंग की है। और मैंने भी कुछ कम अच्छी एक्टिंग नहीं किया, सुपर एकदम। एक्टिंग? अभी मैं क्या बताऊं? ठीक है, हमने मिताली को बोला कि बा चंद सासों की मेहमान है, तो मिताली बेचारी तो घबरा ही गई। हाँ, फिर बा ने बोला कि बेटा मरने से पहले मुझे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करनी है, तो मिताली तो रोने ही लगी। ऐसे में बा ने उसको बोला, बेटा मरने से पहले मुझे अपने कंडूड़े की शादी देखनी है, तो प्लीज मेरे घर की बहू बनेगी? तो उसने हाँ कर दी। लेकिन अब मम्मी, ये तो धोखा है ना? लेकिन इससे भला किसका होगा? मिताली का ही ना? और जरा सोच, हमारे सिवा मिताली का है भी कौन? और बेटा ठाकुर जी भी कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अभी मैं जाकर देखती हूँ कि हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट क्या कर रहे हैं। मिताली दीदी, बात मत करो मुझसे, अकेला छोड़ दो मुझे। मिताली दीदी सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों क्यों किया ऐसा मजाक मेरे साथ? माँ को बीमार देखकर तो मेरी जान निकल रही थी। अच्छा खेल खेला तुम लोगों ने मेरे साथ। क्या मिला तुम लोगों को चोट पहुंचाकर मुझे? हाँ, पहले से मैं इतने दुख में हूँ और फिर ये सब। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। मिताली बेटा, माफ नहीं करना। हमारा गुनाह ही माफी के काबिल नहीं है। यकीनन हमने जो किया वो ठीक नहीं किया, मगर बेटी हमारी नीयत सच्ची थी, विश्वास करो। बेटे हम चाहते थे कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। बेटे बेटे हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, सच। और यही कांटेक्ट है। अरे मुन्नी, कांटेक्ट नहीं, फैक्ट बोल, फैक्ट। वही तो कह रही हूँ। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मिताली। नहीं माँ, ये आप क्या कर रही है? सच्ची मिताली दीदी, ये नाटक नहीं था। बाकी तबीयत सुबह से ही बहुत खराब हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ये आइडिया उनकी बीमारी में से ही उठाया था। मिताली बेटे, हम सब डर रहे थे कि कहीं तुम ना कह दो। हमारी नीयत एकदम खरी थी। हम सब चाहते हैं कि तुम इस घर की बहू बनो। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ मिताली बेटा, हम चाहते थे कि तुम हाँ करो, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि तुम किसी दबाव में आकर हाँ करो। हाथ जोड़कर फिर हाथ जोड़कर फिर करता हाथ जोड़कर फिर हाथ जोड़कर
मान जाओ ना बेटा। पहले भी मुझसे किसी ने ऐसे ही कहा था, लेकिन कौन कौन? क्या हो रहा है मिताली? बा, मिताली ऐसी ही बात मुझसे पहले भी किसी ने कही है, लेकिन लेकिन कौन है वो? बेटा वो मुझे याद नहीं आ रहा। क्यों ये मेरे साथ हो रहा है बार बार? मिताली संभालो अपने आप को। दीदी क्यों ये बार बार याद आकर चला जाता है? अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो मिताली बेटा। मैं कभी पागल हो जाऊंगी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, बहुत मानते हैं तुझे लोग, बहुत श्रद्धा है उनकी तुझ में। मेरी भी एक छोटी सी विनती है, कुछ तो ऐसा कर कि मेरे दिल को भी सुकून आ जाए। या तो मैं उसे भूल जाऊं, या फिर वो मेरे सामने आ जाए। बाप, ये लाल साड़ी है ना, मैं अपने लिए लेने वाली हूँ। हम दिल दे चुके सनम में ऐसी साड़ी पहनती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और वाह, ये देखिए ना, लाल के साथ पीला है, ये रंग मेरे पे बहुत अच्छा लगता है। ये साड़ी देखिए ना बा, कैसी लगती है? अच्छी है ना? ये मैं मेरे लिए लगती हूँ, ठीक अच्छा, है? अच्छा, ले। और अरे बा, ये देखिए, काला के साथ कितना अच्छा लगता है। हाँ, ये मैं मेरे लिए लगती हूँ। अरे तू कब से ये साड़ी मेरे लिए करके पसंद कर रही है? तू अपने लिए पसंद कर रही है कि मिताली के लिए? मेरे लिए करके इतनी साड़ियाँ इकट्ठी कर ली अपने लिए? ठीक है बा, ये साड़ी मैं मिताली के लिए ले रही हूँ। वो गोरी है ना, तो उसको ये रंग बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बा, मैं ये सब क्या है? अरे मेरा बच्चा तो अच्छा हुआ आ गया। ढोकला खाएगा? ढोकला? अरे रेवा देना ढोकला आसू चे। अच्छा, ढोकला नहीं खाना है, कोई बात नहीं। अरे तेरी शादी है ना, तो हम लोग ये सब साड़ियों का परफेक्शन कर रहे हैं। अरे मुन्नी, परफेक्शन नहीं, सिलेक्शन बोल, सिलेक्शन। हाँ, मैं वो ही बोल रही हूँ, आपको अंग्रेजी नहीं आती है? मम्मी सांभळो, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है? तेरी शादी जो हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ बा। अभी मिताली ने शादी के लिए हाँ कहा नहीं कि आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अरे सब हाँ ही हाँ है, तुझे क्या मालूम? लेकिन मम्मी वो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसने हाँ नहीं कहा है तो फिर। अरे बेटा, ये तेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है, और हमें हमारा काम करने दे। ये काम ऐसे भी तो औरतों का है। तू अपना काम कर। अरे चल मुन्नी, मिताली के लिए दूसरी साड़ी पसंद कर दो। बा, मिताली को ये अच्छी लगेगी। हाँ हाँ, कलर भी सुंदर है। और वो हाँ। कितनी गोरी है। पता नहीं, कहीं मिताली शादी का ये फैसला जबरदस्ती भी ना ले ले। मुझे मिताली से खुद बात करनी होगी।